नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 11 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सिटी लाइट का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से आपको बता दें, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है ऐशबाग 90 डिग्री टर्निंग ब्रिज के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए 2 चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। रिटायर्ड एसई पर विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसी और कंसल्टेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। तो इससे पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह आदेश दिए थे, ये कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आप देखिए, 2 चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। रिटायर्ड एसई पर भी विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है। हरप्रीत, आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, 2 चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियर निलंबित, और आगे किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आईबीसी 24 ने आज सुबह ही अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी कि किस तरह रेलवे ने 1.5 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी को एक पत्र लिखा था जिसमें साफ कर दिया था कि 90 डिग्री टर्निंग का ये ब्रिज न सिर्फ हंसी का एक मामला बनेगा बल्कि इंजीनियर्स की छवि धूमिल होगी और ये जानलेवा ब्रिज है। लेकिन इस बात को पीडब्ल्यूडी ने न सिर्फ छुपाया बल्कि तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए 90 डिग्री टर्निंग का ये ब्रिज बनाया। सुर्खियों में ये ब्रिज आया और अब इस पर खुद मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आधार पर अब करीबन 8 इंजीनियर्स पर यहां पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं, एक कमेटी गठित की है जो इस पुल में अब सुधार कार्य करेगी। और इसके साथ ही अभी भी कहा जाए तो कहानी खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरुआत हुई है कार्रवाई की, जिन्होंने इस तरह का ब्रिज बनाया और पूरे मध्य प्रदेश की पूरे देश में कहीं ना कहीं मजाक उड़ा। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। बलौदा बाजार में 1,500 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस की विशेष टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले के 2 और फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि सोना खान का सरपंच रुपेश साहू और उसका छोटा भाई है। ये दोनों आरोपी मुख्य आरोपी रामनारायण साहू के भाई है। मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी आपस में भाई हैं। परिवार के कई सदस्य अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम मामले की आगे जांच कर रही है। शेयर मार्केट में निवेश कर 2 साल में दुगुनी राशि वापस करने का झांसा देकर कई लोगों से करोड़ों रुपए का ठगी किया गया था, जिसमें इसके मुख्य आरोपी रामनारायण साहू और हेमंत साहू को 25 तारीख को ही न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। आज उनके सह आरोपी तुलेश्वर साहू और रुपेश साहू को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा पुलिस लगातार म्यूल अकाउंट को लेकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गांधीनगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट धारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के अकाउंट से 16,50,000 रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया। दरअसल आरोपी सुधीर कुमार शर्मा के अकाउंट से देश के 4 अलग अलग राज्यों में हुए ऑनलाइन ठगी में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके अकाउंट में पैसे आते थे, उसमें से कुछ पैसे रखकर बाकी पैसे नगद निकालकर वो संबंधित को दे देता था। अब ऐसे में पुलिस खातों की डिटेल के साथ ही अन्य लोगों तक पहुंचने की बात कर रही है। सरगुजा पुलिस ने कुछ महीने में ही म्यूल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध करके म्यूल अकाउंट धारक जो था सुधीर शर्मा, जो नमना कला के रहने वाले हैं, उनके खाते में करीबन 16.5 लाख रुपए का साइबर ठगों से जो राशि आता है उसके खातों में लेन देन किया गया था, उसको कल गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार कर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का 8 सदस्यीय जांच दल फरसेगढ़ पहुंचा, जहां बीते 6 जून को मुठभेड़ में मारे गए महेश कुड़ियाम के परिवार से मुलाकात की। महेश कुड़ियाम की पत्नी सुमित्रा और ग्रामीणों ने जांच दल को बताया कि 6 जून को महेश कुड़ियाम तालाब से भैंस लेने गए थे, उसके बाद वापस नहीं लौटे। 2 दिन बाद कोतवाली थाने से पता चला कि वो पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है। इस पर परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। बीजापुर में जांच दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार बस्तर के आदिवासियों का षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवा रही है। एक सरकारी स्कूल में कार्यरत रसोईया 1 लाख का इनामी नक्सली कैसे हो सकता है? उसके बैंक अकाउंट में सरकार पैसे क्यों दे रही थी? सरकार ने इस घटना को अब तक क्यों छुपाया? भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो स्वर्गीय महेश कुड़ियाम को नक्सली मानती है? बीजेपी की सरकार आती है, हमारे निर्दोष आदिवासी लोग या गांव के लोग मन ऐसी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, ऐसे फर्जी मुठभेड़ में जेल के अंदर हो जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है। हम लोग के जितना भी कार्यकाल रहा है, इनके 15 साल के कार्यकाल में हो चाहे जब भी 1.5 साल के कार्यकाल में जब भी आए हैं, इस तरह की
घटनाएं हुई है। बस्तर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने इतनी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया कि पीड़ित को कई महीने तक भनक ही नहीं लगी। जगदलपुर निवासी के साथ धोखाधड़ी हुई। दरअसल पीड़ित को जनवरी 2025 में बैंक से लोन लेने की जानकारी मिली। पता चला कि ठगों ने मोबाइल हैक कर प्री अप्रूव्ड लोन निकाल लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रुपए म्यूल खातों में ट्रांसफर भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और जामताड़ा झारखंड से अब्दुल मजीद, मुंबई से सत्यम और संतोष को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद पर देश भर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए ठगी के 46 मामले दर्ज हैं। वहीं सत्यम और संतोष आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो 150 से ज्यादा मूल अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे। मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सत्यम और एक संतोष, और झारखंड से अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये लोग 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास की ठगी इसने की है, जो अभी तक हमारी जानकारी में आई है। दतिया जिले में गरीबों के हक पर डाका डालने का काम बदस्तूर जारी है। जिले में गरीबों को बांटने वाला प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन व्यापारियों को बेचा जा रहा है। बीती रात शिवपुरी जिले की करेरा पुलिस ने एक ट्रक पीडीएस के चावलों से भरा पकड़ा। ये ट्रक दतिया की राजनंदिनी ट्रैवल्स का था। रात को ही एसडीएम संतोष तिवारी को सूचना मिलने पर राजनंदिनी ट्रेडर्स के गोदाम पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए। गोदाम पूरी तरह पीडीएस के अनाज से भरा था। एसडीएम ने गोदाम सील कर दिया है, लेकिन यहां बड़ा सवाल पैदा होता है कि अब गरीबों का हक कौन और क्यों छीन रहा है। करेरा में एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें पीडीएस का चावल पाया गया, करीब 412 बोरी पकड़ा गया है वहाँ पे। और उसकी जब सूचना के आधार पर यहाँ जांच की तो राजनंदिनी ट्रेडर्स के नाम से ये गौरव साहू जी इसके मालिक हैं। इसके अलावा भी कुछ मात्रा में पीडीएस का गेहूँ, पीडीएस का चावल प्रतीत हो रहा है। भारतमाला परियोजना में करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले मामले में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। घोटाले के आरोपी अधिकारी एसडीएम निर्भय कुमार साहू, आरआई शशिकांत कुर्रे, तहसीलदार रखेश्वर प्रसाद किरण, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार साहू, पटवारी बसंती धृत लहरे और लेखराम देवांगन को नोटिस जारी कर 29 जुलाई तक हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। सभी आरोपियों को लगातार वारंट जारी किया जा रहा है, लेकिन सभी फरार है और वारंट तामीली से बच रहे हैं। इनके परिजनों द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर 29 जुलाई तक इन आरोपियों को पेश नहीं किया गया तो इनकी राजस्व अधिकारियों की संपत्तियों की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद संपत्तियों को सील किया जाएगा। जबलपुर में एक बदमाश को जेल से छूटने की खुशी में जुलूस निकालना भारी पड़ गया। इस जुलूस की खबर पाकर पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजा सोनकर सहित 6 आरोपियों को फिर गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बदमाश के जुलूस में शामिल करीब 50 युवकों पर भी एफआईआर दर्ज की। आरोपी राजा सोनकर पर हत्या के साथ ही कई मामले दर्ज हैं और हत्या के अपराध में 9 साल बाद वो जबलपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकला। शुक्रवार को जमानत पर जेल से छूटा था। राजा के जेल से छूटने पर उसके भाई और हिस्ट्री शीटर बदमाश विवेक सोनकर ने जेल से जुलूस निकाला और रील बनाकर सोशल मीडिया में बाकायदा वायरल भी कर दी। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति जुलूस निकाला था, जिस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी राजा सोनकर को मिली जमानत भी रद्द करवाने के लिए कोर्ट में आवेदन दे रही है। मौके से हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है 170 BNS में। 2 नाबालिग थे जिनके परिवार वालों को बुला के और हिदायत दे के छोड़ा था। किंतु पूरे उसमें ये देखा है कि लोग जो है अपराधियों के या उनके आकर्षित हो रहे हैं। इसको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसमें कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। खबर देवास से, जहां एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेल में कैदियों के रील बनाने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए जेल का औचक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश भी दिए। देवास की जिला जेल में सुरक्षा को ठेंगा दिखाता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैदी फोन पर बात कर रहा था। मामले में कलेक्टर ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जेल के जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया गया और कुछ रील बनाने की कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, तो उसके संबंध में मैंने व्यवस्था देखी कि ऐसे क्या हुआ था, तो उसके लिए आवश्यक निर्देश जेल अधीक्षक को दिया गया। बलौदाबाजार में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल कसडोल जनपद पंचायत के अंतर्गत बिलारी गांव में PM आवास के नाम पर रोजगार सहायक गौरीशंकर पैकरा ने हितग्राहियों से 20-20 हजार रुपए की रिश्वत ली थी।
रिश्वत न देने पर हितग्राहियों की किश्त ही रोक दी गई। रोजगार सहायक की रिश्वतखोरी उजागर होने के बाद कलेक्टर ने रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही इस मामले पर रोजगार सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें जो शिकायत है वो सही पाई गई थी। फिर प्रतिवेदन को उच्च कार्यालय भेजा गया था। उच्च कार्यालय से फिर शिकायत जो जांच प्रतिवेदन के आधार पर वहाँ से रोजगार सहायक को बर्खास्त करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, तो उस आधार पे रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। भोपाल नगर निगम ने सिर्फ 20 रुपए में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। धोखाधड़ी का पता तब चला जब कोलार की एक महिला अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर उपनाम सही कराने के लिए बीएमसी कार्यालय पहुंची। बीएमसी के कर्मचारी विशाल प्रजापति ने दस्तावेज में गड़बड़ी देखी। हालांकि प्रमाण पत्र सही लग रहा था। जांच करने पर पता चला कि प्रमाण पत्र एक नकली वेबसाइट से तैयार किया गया है, जिसे आधिकारिक पोर्टल की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद नगर निगम ने गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। के संबंध में उनके तथ्यात्मक प्रतिवेदन हम नगर पालिका निगम से मांगेंगे कि उक्त डिजिटल सिग्नेचर उस साइट पर कैसे आए, वो किसके हैं और किसके पास उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है जिसका मिसयूज़ करके इस प्रकार का प्रमाण पत्र तैयार किया गया है। अभी उक्त शिकायत आवेदन जांच में है। जैसे तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गर्मी में पसीना पोंछा, मुंह पर रुमाल बांधा और चंद सेकंड में ही बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। जी हां, कुछ इसी तरीके से एक चोर जोधपुर के शिप हाउस इलाके में बाइक चुराकर फरार हो गया। चोर को यह नहीं पता था कि तीसरी आंख से उसकी पूरी करतूत कैमरे में कैद हो रही है। घटना शिप हाउस इलाके की है, जहां एक बाइक चोरी हो गई। बाइक के मालिक को जब बाइक जगह पर नहीं दिखी तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज के आधार पर पता चला कि चोर उसके बाइक को लेकर फरार हो गया है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर खंडवा में एक मुस्लिम महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ सनातन धर्म अपना लिया है। महादेवगढ़ मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ चारों ने सनातन धर्म अपना लिया। सभी ने भगवान शंकर की महाआरती की। इस्लाम त्याग कर सनातन धर्म अपनाने वाली हसीना ने कहा कि सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी की है। हसीना बी के बेटे फरीद, राशिफ और असलम ने भी सनातन धर्म अपना लिया है। बताया जा रहा है कि हसीना रुक्मणी, फरीद अक्षय, असलम अजय और राशिफ राजकुमार नाम मिला है। महादेवगढ़ प्रमुख अशोक पालीवाल ने बताया कि इस साल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। ये मेरे 3 बेटों के साथ में हमने घर वापसी की है और हम यहाँ महादेवगढ़ मंदिर में आए और हमको अच्छा लगा। हिंदू धर्म में तो हम मानते हैं ना, लेकिन सब कुछ हमको अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में कि हमको हिंदू धर्म अच्छा है। और हिंदू धर्म तो मानते हैं, लेकिन आज से और भी हमको अच्छा लग रहा है। ये जो परिवार आज घर वापसी हुई है, इनका युवाओं का बाल्यकाल से ही सनातन में लगाव था। भगवान की ही पूजा पाठ ये करते थे और शासकीय अपने जितने भी कागजात थे वो पूर्ण करवाए। उसके बाद आज अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर घर वापसी उन्होंने की है। ईश्वर सुख शांति और समृद्धि उनको प्रदान करे। सनातन धर्म में उनका महादेवगढ़ के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। सीहोर की बुधनी विधानसभा के 50 से ज्यादा गांव के आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय में दिशा की बैठक में शामिल होने आए मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वो बैठक छोड़कर बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरदार पटेल अभ्यारण्य दूसरी जगह बनाया जाएगा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर भी समस्या का समाधान निकालने की बात कही। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभ्यारण्य की बात फिर से हुई है जहां उनके गांव बने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे और निश्चित तौर पर सुनकर जहां समस्या है उसका वे समाधान करेंगे।
मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत तेज होती जा रही है। 25 जून को कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम पर संविधान सत्याग्रह किया, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के अंबेडकर धाम का अवलोकन किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस तो अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हम तो महू के बाद अब ग्वालियर में भी 20 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक अंबेडकर धाम बना रहे हैं, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी, म्यूजियम और ऑडिटोरियम भी होगा। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एमपी में हो रही सियासत की ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 25 जून की है, जिसमें कांग्रेस नेता सत्याग्रह करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धाम पहुंचे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें ग्वालियर की हैं, क्योंकि मामला ग्वालियर से उठा और अब इस मुद्दे पर देश प्रदेश में अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है। क्योंकि भीम आर्मी दलित संगठनों के बाद अब कांग्रेस खुलकर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इधर सूबे की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अंबेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण का काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। 25 जून को कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह के बाद अब ग्वालियर के पास बन रहे अंबेडकर धाम के पूरा होने से पहले ही सीएम ने उसका अवलोकन कर ये जता दिया कि बीजेपी अंबेडकर और उनके कार्यों को आगे ले जाने में पीछे नहीं रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर धाम के एक एक कक्ष को देखा और 5 जुलाई को आकर इसके दूसरे चरण की भूमि पूजन करने की बात भी कही। ऐसे में उनकी ही पार्टी के दलित नेता खुश हैं। 8 करोड़ का काम यहाँ हो चुका है और 12 करोड़ माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ दिए हैं और बड़ा भव्य ये स्मारक बन रहा है बाबा साहब का। मऊ से भी बड़ा इसको माना जाता है और बड़ा बन रहा है। और हम तो सभी से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब सबके हैं, सभी यहाँ आके सब देखें, उनका स्मारक देखें कि कैसा बन रहा हो कैसा नहीं बन रहा हो। वहाँ पे मुख्यमंत्री ने आपके सामने कही कि जल्दी उद्घाटन करने आएंगे हम। ई लाइब्रेरी है और यहाँ पे म्यूजिकल संग्रहालय है 6 उसके वो दिए हुए हैं। इसके अलावा सभागार है, इसके ऊपर जो है मेडिटेशन सेंटर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ये सभी चीज़ें उसमें हैं। इसके अलावा बाहर की साइड जो है ये गेस्ट हाउस है जिसमें 2 सूट हैं और ये साउंड का सिस्टम का भी है इधर साइड में, इसमें किनारे की साइड में। अंबेडकर को लेकर ये सारा विवाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से शुरू हुआ है, जिसमें वकीलों का एक गुट भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता था, जिसका दूसरे गुट ने यह कहकर विरोध किया कि ये हाईकोर्ट का मसला है, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोर्ट जो तय करेगा वही होना चाहिए। इसके बाद मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। अब अंबेडकर धाम बन रहा है तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कोई भी पूछ नहीं रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहम हुई है। बाबा साहब के नाम से उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, बड़े बड़े नेता हों, बाबा साहब के नाम की माला जप रहे हैं। ये सब कांग्रेस की ही दबाव है, कांग्रेस के ही कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। फिलहाल ग्वालियर चंबल में अंबेडकर के नाम पर शुरू हुई लड़ाई अब पूरे प्रदेश की सियासत का एजेंडा बन गई है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किसको इसका फायदा मिलता है। नासिर गौरी, IPC 24, ग्वालियर। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भाजपा द्वारा FIR दर्ज कराने से आम आदमी पार्टी नेता आक्रोश में हैं। दरअसल ग्वालियर के सिटी सेंटर कैलाश विहार रोड पर शुक्रवार की शाम आम आदमी पार्टी के अभियान जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा के तहत कीचड़ में झंडा गाड़ दिया गया था, जिस पर भाजपा ने आपत्ति जताई और विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मामला दर्ज किया। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रोहित गुप्ता ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस एक FIR से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। आज इस प्रेस वार्ता के अंदर सभी वो साथी बैठे हुए हैं, कल जो प्रदर्शन के अंदर थे।
हम इस आंदोलन को जन जन तक लेकर जाएंगे, गली मोहल्ले तक लेकर जाएंगे, और जब तक ग्वालियर की सड़कें दुरुस्त नहीं हो जाएंगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ और प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल शनिवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। यहां कांग्रेस भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी 7 जुलाई को होने जा रहे छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर चर्चा हुई और जिम्मेदारी सौंपी गई। मीडिया से चर्चा करते हुए सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने बताया कि कांग्रेस किसान, जवान और संविधान के नाम पर सभा करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे क्या, जिनको ये नहीं पता था कि सिंदूर क्या होता है, उनकी महत्वता क्या होती है, वो हमें सनातन धर्म सिखाएंगे क्या? हम भी सनातन तो समभाव में सब धर्मों का आदर हो, सब समानता से रहें, इसलिए तो जोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म, जाति और टकराव की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तपकरा तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। तपकरा को नगर पंचायत बनाने और फरसा बहार में विश्राम गृह निर्माण की भी सीएम साय ने घोषणा की। आपको बता दें 14 जनवरी को जशपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री ने तपकरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की थी। तहसील बनने से इसका लाभ 33 गांव के किसानों, छात्रों और नागरिकों को मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने तपकरा स्थित खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए भी 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत का प्रमोशन होना चाहिए, तो इसको नगर पंचायत की घोषणा करते हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण, लाइटीकरण, ये सब सारा कुछ नगर पंचायत बन जाने से अपने आप विकास होगा। तो आज हम तपकरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। दुर्ग में राजस्थान घूमने गए परिवार के सोने घर में चोरों ने जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से लगभग सोना, चांदी, जेवरात, 9,76,000 रुपए नगद के साथ 50 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। एसएसपी के मुताबिक आरोपियों ने जेवरात को नागपुर निवासी आकाश सोनी को बेच दिया था। कुछ जेवरात अपने परिवार को जमीन में गाड़ने के लिए भी दिए, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा सहयोगी साबित हुआ सीसीटीवी, जिसकी मदद से आरोपियों की पहचान हो पाई और इनको महाराष्ट्र नागपुर से जाके अरेस्ट किया गया। साथ ही उन्होंने जो सामान एक सोनी को बेचा था कलमना में, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कुछ सामान अपने घर में गाड़ के रखा था, उस सामान को घर से बरामद किया गया। इस प्रकार लगभग 50 लाख के आसपास कैश और ज्वेलरी बरामद हुआ है। बालोद जिले में किसानों को खेती के शुरुआती दिनों में ही खाद को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जुताई और बुआई के दौरान खेतों में डाले जाने वाला खाद किसानों को सोसाइटी से नहीं मिल रहा है। खेत जुताई के साथ बीज डालने का भी काम चालू है। ऐसे में किसानों को अब खाद की ज्यादा जरूरत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिले के किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं है। खाद न मिलने से किसान चिंतित है। मामले में बालोद जिले के दौरे पर रहे सांसद भोजराज ने किसानों से बातचीत की, जिसके बाद सांसद ने जल्द ही खाद की समस्या खत्म करने का आश्वासन दिया है। किसानी अभी जोतई चलत थे, यहाँ खादो बाथन तो मिले नहीं। हर समय आत हूँ, जेठ के आत हूँ भाई, लेकिन मिलवे नहीं करे, यहाँ खादो च नहीं है। तब यानी सोसाइटी में बीज के अभाव है और खाद के भी अभाव है, और किसान मतलब ना एक एकड़ से यानी 2-4 होना पड़ा थे, जिगर वजह से किसान मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा थे। 1 ट्रिप 2 ट्रिप खाद भेजते सरकार है, लेकिन किसान मन के लाइन इतना लंबा रहते कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाते। और हम तो शासन प्रशासन से ही मांग करतन कि किसान मन ला समुचित व्यवस्था कराए, ताकि ओकर किसानी के काम है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके। अभी मैं लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा हूं। कल परसों भी हमारे पास कुछ जनप्रतिनिधि और किसान आए थे। मैं तुरंत कलेक्टर से बात किया हूं। अभी 2-3 दिन में खाद की व्यवस्था होगी, ऐसे उन्होंने कहा है। खबर रायपुर से है, जहां प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों के अलावा किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स के उपयोग पर डीईओ ने रोक लगा दी है। इसका विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर डीईओ के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्देश पहले ही आ चुका है। निजी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा संघ का यह भी कहना है कि नर्सरी से लेकर जूनियर केजी और सीनियर केजी की कोई भी किताब ना तो एससीईआरटी छापता है और ना ही एनसीईआरटी। फिर इन क्लास की पढ़ाई बिना निजी प्रकाशन की किताबों के कैसे कराई जाएगी? एक सवाल उन्होंने सीनियर क्लासेस की किताबों को लेकर भी पूछा है। जीके, ईवीएस, कंप्यूटर एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स की कोई बुक्स भी एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी नहीं छापता है, तो फिर इन सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कैसे होगी? छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर विभाग से शुक्रवार को कई ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए, लेकिन लापरवाही का ऐसा आलम था कि विभाग के उस कर्मचारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया जिसका 6 महीने पहले निधन हो चुका है। इतना ही नहीं, एक ऐसी महिला अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया जो वाणिज्य कर विभाग को छोड़ अब महिला बाल विकास विभाग में नौकरी कर रही है। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी, फिर संशोधन आदेश जारी करने पड़े। दरअसल इन दिनों प्रदेश में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हो रहे हैं। इस ट्रांसफर पॉलिसी में वाणिज्य कर विभाग का नाम नहीं है। ऐसे में वाणिज्य कर विभाग का जो ट्रांसफर हुआ उसे सीएम समन्वय से ओके कराया गया था। इस ट्रांसफर में कई और गड़बड़ी भी की गई है। जहां विभाग का कार्यालय नहीं खुला है वहां भी ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में नाराज कर्मचारी अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, डॉक्टर्स को उचित इलाज और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वार्ड स्तर पर घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करने और तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक पलारी क्षेत्र में डायरिया के 30 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार मरीजों के इलाज में जुटी है। इसके अलावा कलेक्टर ने पीएचई विभाग को पेयजल स्रोतों से पानी के नमूने लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। डोर टू डोर सर्वेलेंस किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि एहतियात उनको बरतना है। साथ ही वाटर जो सोर्स है उसको टेस्टिंग कराने के लिए भेजा गया है, किस कारण से ऐसा हुआ है, और उस वाटर सोर्स को बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की गई है। और अभी 29 लोग जो है पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट है, इनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। इंदौर क्राइम ब्रांच को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 151 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी मंदसौर के रास्ते सस्ते दामों में खरीदे गए ड्रग्स को इंदौर में महंगे दामों में बेचने की फिराक में थे। इनका मकसद युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाना और अपना नेटवर्क फैलाना था। 2 आरोपी हैं इसमें, खालिद हुसैन और नदीम खान। ये दोनों आरोपी यहाँ बस से आए हुए हैं। क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम यादव और उनकी टीम ने प्लान करके इनको मेट्रो लाइन पिलर नंबर 401 के सामने MR10 ब्रिज के पास में जब इनको पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से लगभग 151 ग्राम MD, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वो इनके कब्जे से मिली। तो इनको तत्काल ही इनको पुलिस हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन बेहाल है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इससे जुड़ी हुई हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। सतना की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सड़क, पुल, पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। कई स्थानों पर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना की। झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि लोग बाइक को कंधे पर उठाकर नदी नाले पार कर रहे हैं। बाघी नदी उफान पर है। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा हुआ है। ब्रिजपुर के कई घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सतना की धर्मनगरी चित्रकूट में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते मंदाकिनी नदी उफान पर है। स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है और निचले इलाके जलमग्न हो गए। रामघाट, तुलसीदास घाट और आरती स्थल पर पानी भर गया है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। रामघाट के लगभग 100 से ज्यादा दुकानों में पानी घुस गया है। दुकानदारों ने अपने अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं रामघाट में नदी का पानी मंदिरों के प्रवेश द्वार तक पहुंचने लगा है। पुलिस ने रामघाट जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी है।
मौसम विभाग ने आज देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया। इस वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। रास्ते से मलबे को हटाने का काम जारी है। पुलिस ने यात्रियों को कुछ दूर पहले सुरक्षित स्थान पर ही रोक लिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि वो यात्रा करने से फिलहाल बचे। बात करें राजस्थान के जैसलमेर की, तो यहाँ पर बाढ़ के हालात हैं। पूरे शहर में पानी भर गया। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों के हाल बेहाल है। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 10 बजे फिर रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू किया। यात्रा में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। कल की अपेक्षा आज भीड़ 10 से 20% कम है, लेकिन आज भी कई लोग बीमार हो गए। पिछले दिन करीब 650 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हुई थी। प्रशासन के मुताबिक 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। भोपाल में इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा हमीदिया रोड से होते हुए माता मंदिर स्थित प्लैटिनम प्लाजा पर समाप्त हुई। हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने रथ खींचा। इस बार रथ को पुरी के नंदी घोष रथ की तर्ज पर बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्जियम मिशन 4 पर गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से शनिवार को वीडियो कॉल पर बात की। दोनों के बीच 18 मिनट 25 सेकंड की इस बातचीत के दौरान पीएम ने शुभांशु शुक्ला से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर उनके अनुभव के बारे में बात की। साथ ही यह भी पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है। शुभांशु शुक्ला ने इसका क्या जवाब दिया, यह मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद सुनिए। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या है आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था।
और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बॉलीवुड को एक बड़ा झटका लगा। मशहूर एक्ट्रेस और कांटा लगा फिल्म शेफाली जरीवाल का शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन हो गया। शेफाली ने अपने छोटे से फिल्म और टीवी करियर में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी अचानक मौत के बाद अब मुंबई पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला रातों रात एक गाने से युवा दिलों की धड़कनों पर राज करने लगी, लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि महज 42 साल की उम्र में वो अचानक अपने फैंस को यूं अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाएंगी। शेफाली जरीवाला का 27 जून की रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी मुंबई के अंधेरी स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने शेफाली के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस ने घर की मेड और कुक से भी पूछताछ की है। वहीं परिजनों के भी बयान दर्ज किए गए। पता चला, जैसे मुझे पता चला कि डेट हो गया, उसके बाद पुलिस भी आ गई। अच्छा, यहीं से लेकर गए थे? हाँ, यहीं से, गाड़ी तो यहीं से गई है। साथ में कौन कौन था गाड़ी में? परिवार दिखा नहीं। त्यागी जी थे साथ? तो रात से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक ये गाड़ी खड़ी है रात से, एक तो और थी, लोग चली गई। हाँ, लेकिन पुलिस वाले तो आ ही जा ही रहे हैं, पता नहीं। शेफाली ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2002 में म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से की थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। महज 19 साल की उम्र में इस गाने में उनके बोल्ड अंदाज और डांसिंग स्टाइल ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसने उनके फिल्मी कैरियर को नई उड़ान दी। शेफाली इसके बाद साल 2004 में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ मुझसे शादी करोगी में नजर आई। कन्नड़ फिल्म हुडुगारू में भी उन्होंने काम किया। कई डांस रियलिटी शोज की वो हिस्सा बनी। नच बलिए में पति पराग त्यागी के साथ नजर आई। वेब सीरीज बेबी कमना में भी उन्होंने काम किया। इसमें शेफाली के साथ श्रेयस तलपड़े, किकू शारदा और चंकी पांडे भी थे। साल 2019 में बिग बॉस 13 में शेफाली ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली। शेफाली ने 2004 में मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से शादी की थी, जो सिर्फ 5 साल चली और 2009 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद शेफाली ने 2015 में एक्टर पराग त्यागी से दूसरी शादी की। शेफाली के अचानक निधन से उनके फैंस को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड को भी गहरा धक्का लगा है।
शिफाली 15 साल की उम्र से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके चलते वो सख्त डाइट के साथ रोजाना एक्सरसाइज और योग करती थी। मिर्गी के चलते ठंडी चीजें और ड्रिंक से भी वो परहेज करती थी। शिफाली से पहले कई टीवी और फिल्म कलाकार हार्ट अटैक के चलते काफी कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, जिसमें कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, भाभी जी घर पर हैं फेम दीपेश भान और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। शिफाली तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने छोटे से फिल्म और टीवी कैरियर से उन्होंने लोगों के दिलों में जो खास जगह बनाई है, उसे शायद कोई नहीं भुला सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात IBC 24 की सबसे खास पहल की। एक बार फिर IBC 24 ने धरती के फरिश्तों को शुक्रिया कहा है। ये मौका था धन्वंतरी सम्मान का, जिसमें छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका रहे, जिनके हाथों से सम्मान दिया गया। IBC 24 हर साल समाज की प्रतिभाओं और फरिश्तों को मंच प्रदान करता है, ताकि उनके काम और योगदान को पहचान मिल सके, उनके काम को सराहा जाए और हौसला भी बढ़े। IBC 24 अपनी जिम्मेदारी को हर साल निभाता है और इस साल भी इस परंपरा को हमने कायम रखा, जो कि आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने IBC 24 की इस पहल की तारीफ की। मैं IBC 24 चैनल को इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। ये चैनल समाचारों को साथ साथ सामाजिक सरकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की मजबूती से निभाता है। जीवन रक्षक डॉक्टर समाज के सच्चे नायक है, जो दिन रात निस्वार्थ भाव से लोगों को जान बचाना है। उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो पूरा प्रोग्राम धन्वंतरी का ये खास कार्यक्रम आप IBC 24 पर 1 जुलाई यानी कि मंगलवार को शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। फिलहाल सिटी लाइट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर जारी है। नमस्कार।